धारा 370 उठी वो इतनी हटी, वो इतनी ज्यादा खुश थी। उन्होंने उसी दिन भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा देखना, मोदी जी राम मंदिर भी बनवाएंगे और महिला आरक्षण भी लाएंगे। मैं तो कहूंगी उनकी भविष्यवाणी सच है, क्योंकि मोदी है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 साल पुराना विघ्न हरा है महिला आरक्षण में। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। नारी शक्ति बंधन विधेयक लाने के बाद राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद तमाम महिलाएं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंची, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और अभिनंदन के जो उस पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बासुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी थी। मैम, कैसा लग रहा है? 27 साल से अटका जो लगातार कोशिश की जा रही थी, हर बार विफल होता था, लेकिन इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुआ। जी, बहुत खुशी हो रही है। 27 साल पुराना विघ्न गणेश चतुर्थी के दिन प्रस्तुत करके भारतीय संसद से भारतीय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 साल पुराना विघ्न हरा है महिला आरक्षण में। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। देखा है मैम, आपकी जो माताजी थी सुषमा स्वराज, उन्होंने लगातार कोशिश भी की थी कि चीजों पे कि वो बिल के समर्थन में थी, चीजें थी। अब कैसा महसूस होता है वो उसमें नहीं है दुनिया में? देखिए, ऐसा है, मैं जानती हूँ कि वो जहां भी है वो बहुत खुश हैं, वो प्रफुल्लित होंगी आज, क्योंकि जिस दिन धारा 370 उठी वो इतनी हटी, वो इतनी ज्यादा खुश थी। उन्होंने उसी दिन भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा देखना, मोदी जी राम मंदिर भी बनवाएंगे और महिला आरक्षण भी लाएंगे। मैं तो कहूंगी उनकी भविष्यवाणी सच है, क्योंकि मोदी है तो मोदी है तो मैम, आखिरी सवाल मेरा यह है कि मैं कोशिश के लगातार विपक्ष भी समर्थन में आया, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसने की थी कि जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कार्ड था। 5 आगामी विधानसभा चुनाव है, 24 इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। देखिए, ऐसे विपक्ष का तो काम है विरोध करना, लेकिन मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जैसे आपने कल देखा, राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ। रही बात कि ये 2024 में क्यों नहीं लागू हो रहा, आर्टिकल 170 सब आर्टिकल 3 उसके तहत मैंडेटेड है कि आप लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव्स की असेंबलीज की सीट का नंबर तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक कि भारत में जनगणना ना हो जाए। जनगणना होने के बाद ही आप नंबर ऑफ सीटें बढ़ा सकते हो, और उसके लिए डिलिमिटेशन यानी परिसीमन करना जरूरी है। तो वो प्रक्रिया जो समय लेगी, इसलिए 2029 में। ठीक है, देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बासुरी स्वराज थी, जो सुषमा स्वराज की बेटी थी, वो लगातार यही कह रही है कि मोदी है मुमकिन है। हालांकि इस क्षण पर, इतनी खुशी के पल पर उन्होंने अपनी मां को याद किया। सुषमा स्वराज को कहने की वो लगातार महिला आरक्षण बिल के समर्थन में थी, कोशिश करती थी, लेकिन उनकी कमी जरूर झलक रही है। लेकिन वो लगातार यही कहती थी कि देखना, मोदी जी राम मंदिर भी लाएंगे, 370 हटाएंगे और महिला आरक्षण बिल भी लाएंगे। लेकिन जो मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात करके दिखाई। कैमरामैन अंकित के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।